हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हमारा वीडियो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर, जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार था आप लोगों को शायद। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं इस्लाम धर्म का उदय, उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण भारत पर किया था। ठीक, उसके बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। फिर उसके बाद में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है। ठीक, अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो मोहम्मद गौरी के कुछ गुलाम होते हैं, वो गुलाम वंश पहले चलता है। ठीक, और वो दिल्ली सल्तनत में वहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम आज जो वीडियो है इनके बारे में नहीं देखेंगे, हम केवल जो ये है क्या नाम है दिल्ली सल्तनत है, इसमें कितने वंश आए। ठीक, कितने वंशों से मिलकर ये दिल्ली सल्तनत चला। ठीक, उन चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। किस वंश में कौन कौन से शासक कितने समय तक रहे, यानी कब से कब तक रहे। ठीक, उसके बाद में मतलब कौन सा वंश कब तक चला। क्लियर। तो हम आइए देखते हैं। जो दिल्ली सल्तनत है ये मुख्यतः 5 भागों में, ठीक 5 भागों में इनके वंश चले थे। ठीक, दिल्ली सल्तनत में। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो पहला वंश है इसमें खिलजी वंश है। ठीक, कौन सा वंश है, खिलजी वंश है। क्लियर। पहला वंश जो है वो है खिलजी वंश है, सॉरी खिलजी वंश कह रहे हैं, गुलाम वंश है। ठीक, कौन सा वंश है, गुलाम वंश है, गुलाम वंश। ठीक, ये गुलाम वंश है। उसके बाद में एक दूसरा वंश आता है, इसी में खिलजी वंश आता है। कौन सा आता है, खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश। क्लियर। दिल्ली सल्तनत में ही एक तीसरा जो वंश आता है वो है तुगलक वंश। कौन सा वंश है, तुगलक वंश, तुगलक वंश। क्लियर। आज केवल हम इन वंशों के पूरा फ्रेम दिल्ली सल्तनत का जान लेंगे कि कौन सा वंश कब आया और कब तक इसने शासन किया भारत पर, और उसके बाद कौन सा वंश आया, लास्ट में कौन सा वंश आया, और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का क्या नाम है पतन कैसे हुआ, और उसके बाद में एक नया काल चलेगा जिसे हम मुगल काल कहेंगे। ठीक, तो उसको भी इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में यहाँ पर जो वंश चलता है वो चलता है सैयद वंश। ठीक, कौन सा वंश चलता है, सैयद वंश। चौथे नंबर पर चलेगा सैयद वंश, सैयद वंश। क्लियर। उसके बाद में जो वंश चलेगा वो रहेगा हमारा लोधी वंश, लोधी वंश। क्लियर। तो ये कुल 5 वंश दिल्ली सल्तनत में हमको पढ़ने हैं। पहला है गुलाम वंश। ठीक, दूसरा है खिलजी वंश, ये दिल्ली सल्तनत का ही भाग है। फिर है तुगलक वंश, ये भी दिल्ली सल्तनत का भाग है। और सैयद वंश चौथा है, ये भी दिल्ली सल्तनत में जोड़ा जाता है। और 5वां है लोधी वंश। क्लियर। अब हम इनके एक काल को देख लेंगे। ठीक, क्या देख लेंगे, इसके समय को, कि गुलाम वंश पहले देख लेते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है कब से कब तक चला था। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत को माना जाता है कि 1206 से स्टार्ट होता है। ठीक, 1206 ईस्वी से, और कब ख़त्म होता है, 1526 ईस्वी में, 1526 में। ठीक, यहाँ स्टार्टिंग में जो सल्तनत है वो गुलाम वंश से शुरू होता है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बनता है दिल्ली का। उसके बाद में 1506 ईस्वी में ये जो लोधी वंश है इसका अंतिम शासक जो होता है इब्राहिम लोधी। ठीक, उसको मार करके क्या नाम है बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो इसका अंतिम जो शासक होता है इब्राहिम लोधी। ठीक, तो वो 1526 तक रहता है। कब तक, 1526 तक। और यहीं पर दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है। तो कुल मिला के 1206 से स्टार्ट हुआ और 1526 तक गया। लगभग 320, लगभग कितना हुआ, 320 वर्षों तक ये दिल्ली सल्तनत चलता है। क्लियर। 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत चलता है। और इसमें इन 320 वर्षों में 5 वंश आ जाते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये क्रम से आपको याद रखने हैं।
ठीक, अब एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो गुलाम वंश है ये कब से स्टार्ट होता है? 1206 से स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक, और अंत इसका कब होता है? 1287 में। कब होता है? 1287 ईस्वी में। 1287 में इसका लास्ट जो शासक होता है वो बलवन होता है। क्लियर? बलवन की 1287 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में गुलाम वंश खत्म हो जाता है। ठीक, इसके बाद में एक नया वंश उभर के आता है दिल्ली सल्तनत में, खिलजी वंश। अब ये जो खिलजी वंश है ये कब शुरू होता है? ये शुरू होता है 1290 से। ठीक, कब शुरू होता है? 1290 से, और ये चलेगा 1320 तक। कब तक चलेगा? 1320 तक। क्लियर? ये हो गया हमारा खिलजी वंश हो गया। ठीक, अब इसका जो अंतिम शासक होता है वो होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी होता है। ठीक, और इसका 1320 में अंत हो जाता है। फिर नया वंश चलता है तुगलक वंश। ठीक, तो जो तुगलक वंश है ये 1320 से स्टार्ट होगा। 1320 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 1414 तक चलेगा। ठीक, 1414 ईस्वी तक ये चलेगा। क्लियर? ये याद करने आपको क्रम से बहुत ज़रूरी है, अन्यथा की स्थिति में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ठीक, सब मिक्स हो जाएगा, कौन वंश कब आया कब गया पता नहीं चलेगा। ठीक, आपको क्रम से याद नहीं होंगे। फिर चलेगा ये सैयद वंश। ठीक, कौन चलेगा? सैयद वंश। अब ये जो सैयद वंश है ये 1414 ये ख़त्म होगा 1414 में, तो यहाँ आ जाएगा 1414 से 1451 तक। ये जो वंश है 1414 से 1451 तक चलेगा। क्लियर? उसके बाद में 1451 में इस वंश का अंत हो जाएगा, सैयद वंश का। फिर आ जाएगा लोधी वंश। अब लोधी वंश कब से चलेगा? 1451 से चलेगा 1526 तक, इब्राहिम लोधी तक। ठीक, क्लियर? एक बार फिर से इसको देख ले रहे हैं। इसमें थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है, लेकिन ये पूरा समझ लीजिए दिल्ली सल्तनत का एक ढांचा है। ठीक, अगर ये समझ में आपको आ गया तो फिर दिल्ली सल्तनत समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, इसलिए आज हम किसी भी वंश के बारे में बताएंगे नहीं, बस केवल उनका फ्रेम तैयार करके आपको बता रहे हैं कि कौन सा वंश किस तरह से चला और किस तरह से गया। ठीक, तो पहला है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। 1206 से स्टार्ट होगा और 1287 तक जाएगा। क्लियर? 1206 से 1287 तक। अब 1206 से 1287 के बीच में बहुत सारे लगभग 9 शासक आ जाएंगे इसमें। ठीक, अभी उनको हम देखेंगे। उसके बाद में 1287 जब ख़त्म होगा फिर खिलजी वंश आएगा, तो खिलजी वंश 1290 से स्टार्ट होगा और 1320 तक चलेगा। ठीक, अब इसमें 2-3 शासक आ जाएंगे। ठीक, 3 शासक आते हैं। उसके बाद में जब ये तीसरा शासक इसका अंत हो जाएगा तो तुगलक वंश स्टार्ट हो जाएगा, और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चलेगा, और इसमें करीब 6 आते हैं। ठीक, 6 शासक। उसके बाद में इनका जब अंत होगा तो यहाँ पर एक नया वंश फिर से आएगा दिल्ली सल्तनत में, जिसे हम सैयद वंश कहेंगे। इसका संस्थापक जैसे खिज्र खां होता है। ठीक, ये बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा सा याद करना है बस, जैसे सैयद वंश है। उसके बाद में इसका अंत जब हो जाएगा तो लास्ट में आएगा लोधी वंश, और लोधी वंश 1451 से चल करके 1526 तक चलेगा, और यहीं पर ये लोधी वंश का भी अंत हो जाएगा और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाएगा, और नया दिल्ली पर एक नया काल चलेगा, मुग़ल काल। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग पहले दिल्ली सल्तनत का फ्रेम समझ रहे हैं। इसके बाद में तो फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये लगभग काफ़ी वीडियोज़ इसमें लग जाएंगे, करीब 50 वीडियो बनाने के बाद में मुग़ल काल स्टार्ट होगा। ठीक, तो धीरे धीरे करके सब हम लोग देख लेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर वीडियो को आप रेगुलरली सीरियल से देख रहे हैं और अच्छे से पूरा वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो कन्फर्म है आपको मेडिवल हिस्ट्री में कोई समस्या आने वाली नहीं है। आपका कोई भी क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से छूटेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अब देख ले रहे हैं गुलाम वंश। ठीक, किसे देख ले रहे हैं? ये गुलाम वंश है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद में उसका एक गुलाम रहता है। ठीक, इसमें जितने लोग भी शासक बनते हैं वो सब किसी न किसी के गुलाम ही रहते हैं, इसीलिए इस वंश का नाम ही क्या रख दिया गया? गुलाम वंश। तो पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये किसका गुलाम था?
ये मोहम्मद गौरी का था। तो मोहम्मद गौरी की 1206 में खोखरो जनजाति द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। वो गौर जब वापस लौट रहा था, इसको हम पढ़ा चुके हैं अपने वीडियो में, ठीक। अगर नहीं देखा है तो उसको जा कर के देख लीजिएगा। तो इसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। ये कब से कब तक चलता है? 1206 से 1210, ठीक। ये ज़्यादा दिन तक शासक नहीं बन पा रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। एक ये गेम खेल रहा होता है पोलो, ठीक, और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में हम फिर से एक वीडियो नया लाएंगे अलग सेपरेट, उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं इनके कालक्रम को, ठीक। इसका एक फ्रेम तैयार हो रहा है। दूसरा शासक इसमें आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इसका पुत्र रहता है आराम शाह, ठीक। कौन रहता है? आराम शाह। आराम शाह ये 1206 में ही बैठता है, सॉरी 1210 यहाँ लिखना चाहिए, 1210, ठीक। 1210 में ही ये बैठता है और 8 माह तक ये शासक करता है। उसके बाद में इसको गद्दी से उतार दिया जाता है, ठीक। ये अयोग्य रहता है। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का ये अयोग्य क्या रहता है? पुत्र रहता है। ये शासक अयोग्य था, ये याद रखेंगे, ठीक। ये ज़्यादा दिन तक नहीं करता है, केवल 8 महीने तक शासक रहता है। क्लियर? इसके बाद में जो तीसरा शासक आता है वो आएगा इल्तुतमिश। कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा, ठीक। इल्तुतमिश, ठीक। अब ये 1210 में ही बैठेगा और इसका लंबा पीरियड खींचेगा, 1236 तक जाएगा। ये 1236 ईस्वी तक। क्लियर? इल्तुतमिश ये एक बहुत ही योग्य शासक होता है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही क्या था? गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, ठीक। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक। ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे, सारी चीज़ें डिटेल से, ठीक। तो यहाँ बस केवल आप इसके फ्रेम को समझिए बस, और अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक। कालक्रम इनके अगर आप इस तरह से नहीं याद करते हैं एक चार्ट बना करके, तो फिर बाद में बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक। इसके बाद में तो हम लोग कहानी की तरह सारे शासकों आक्रमणकारियों को पढ़ते चलेंगे, ठीक। फिर चौथे नंबर पर जो है वो आता है रुकनुद्दीन। कौन आता है? रुकनुद्दीन आता है, ठीक। रुकनुद्दीन, ये आएगा रुकनुद्दीन, ठीक। रुकनुद्दीन आएगा। और रुकनुद्दीन ये भी क्या रहता है? अयोग्य रहता है, ठीक। तो ये भी शासन की गद्दी से इसको भी उतार दिया जाता है। वहाँ के अमीर लोग, ये अयोग्य शासक रहता है तो इसको उतार देते हैं लोग। और उसके बाद में 5वें नंबर पर जो होगा वो होगी रजिया सुल्तान। ये इसी की बेटी होगी, ठीक। रजिया सुल्तान। हालांकि जो इल्तुतमिश होता है वो रजिया को अपने मरने से पहले ही इसको क्या का नाम है, रजिया सुल्तान को शासिका घोषित कर देता है, ठीक। लेकिन ये रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठ जाता है, उसके बाद में इसको उतार कर रजिया सुल्तान बन जाती है, ठीक। अब रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक रहेगी। कब तक? 1240। रजिया सुल्तान भी ज़्यादा समय तक शासिका नहीं बन पाती है। ये भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, ठीक। और ये सिर्फ 3 वर्ष 8 माह तक ही रहती है, उसके बाद में इसकी हत्या हो जाती है, ठीक। उसके बाद में अब छठे नंबर पर आएगा जो वो है मुइजुद्दीन बहराम शाह। कौन है? मुइजुद्दीन। इनके बारे में एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक व्यक्ति के बारे में एक एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक। मुइजुद्दीन बहराम शाह ये शासक बनेगा। क्लियर? बहराम शाह बनेगा, ठीक। और ये 1240 से 1242 तक रहता है। कब तक? 1240 से 1242 तक रहता है शासक, ठीक। और बलवन द्वारा इसकी, अभी एक व्यक्ति आएगा बलवन, वो भी शासक बनेगा। तो बलवन द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या हो जाती है, ठीक।
और हत्या करके बलवन खुद अभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, ठीक, किसी दूसरे को बैठाएगा, फिर उसके बाद वो खुद बैठेगा, ठीक। उसके बाद में जब इसकी हत्या हो जाती है 1242 में, तो आता है अलाउद्दीन मसूद। कौन आता है? अलाउद्दीन मसूद, ठीक, अलाउद्दीन मसूद। अब ये 1242 से 1246 तक रहता है। कब तक? 1246 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद में इसके अंत के बाद में आता है एक दूसरा नासिरुद्दीन मसूद। क्या है? नासिरुद्दीन, ठीक, नासिरुद्दीन मसूद, ठीक। अब ये 1246 से काफ़ी दिनों तक रहेगा, 1265 ईस्वी तक रहता है नासिरुद्दीन मसूद। अब इसके बाद में बलवन आएगा, जिसने किसकी हत्या कर दी थी? मुइजुद्दीन की, ठीक। अब ये आएगा लास्ट में, ये गुलाम वंश का जो अंतिम शासक होगा यही बलवन होगा। इसका पूरा नाम रहता है गियासुद्दीन बलवन, ठीक। और ये 1265 से 1287 तक रहेगा, ठीक। ये गुलाम वंश 1206 में स्टार्ट हुआ था और 1287 में बलवन के अंत के समय ये गुलाम वंश पूरा हो जाता है, ख़त्म। अब इनके बारे में हम एक एक शासक के बारे में एक एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक। रेगुलर कोशिश करते हैं, समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू एक वीडियो एक दिन में पड़ जाया करे, ठीक। तो फिर इसको देखेंगे, उसके बाद में ये सारा गुलाम वंश के शासकों को देख करके फिर खिलजी वंश शुरू होगा। फिर खिलजी वंश के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद में तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश, और ये जब ख़त्म हो जाएगा सारा तो आ जाएंगे हम लोग मुग़ल काल में, ठीक। तो अब हम लोग ये खिलजी वंश के शासकों को देख लेते हैं, ठीक। इसको आप नोट कर लें, जिस तरह से हमने लिखा है इसी तरह से नोट करके इसको आप 2-3 बार रिवाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो जाहिर सी बात है याद हो जाएगा, ठीक। इन सब के बारे में पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर याद हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे कहानी की तरह, क्लियर। अब इसमें जो पहला शासक होगा खिलजी वंश में, वो होगा जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। खिलजी वंश कब से कब? 1290 से 1320 तक चलता है, ठीक। और इसमें पहला आएगा जलालुद्दीन। कौन आएगा? जलालुद्दीन खिलजी। ये खल्ज, अफ़गानिस्तान में एक खल्ज जगह है, वहीं से ये लोग आते हैं। और जैसे महमूद गजनबी आया था तो वो गजनी से आया था, मोहम्मद गौरी आया था गोर से आया था, और ये जलालुद्दीन खिलजी है, खिलजी लगा है तो ये खल्ज से आया था, ठीक। तो इनको याद करना बहुत आसान है कि ये आक्रमणकारी कहाँ से आए थे। अब जलालुद्दीन खिलजी भी ज़्यादा दिन तक शासक नहीं करता, ये एक वृद्ध शासक रहता है और इसकी हत्या इसके भतीजे द्वारा ही कर दी जाती है 1296 में। तो ये 1290 से स्टार्ट करता है और 1296 में इसकी हत्या हो जाती है। क्या होती है? इसकी हत्या हो जाती है, ठीक, इसके ही भतीजे द्वारा। और इसकी जो हत्या करता है वही क्या करता है? अगला शासक बन जाएगा। उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। अब ये कब से बनेगा? 1296 से 1316 तक जाएगा, ठीक। 1316 में इसकी हो जाती है मृत्यु। और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो एक तीसरा शासक आएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक। कौन आएगा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक। जैसे अब ये नाम सेम काफ़ी मिल रहे हैं, जैसे कुतुबुद्दीन यहाँ ऐबक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह यहाँ है, ठीक, या यहाँ अलाउद्दीन मसूद है, ठीक। तो इसके जो आगे वाला नाम है ये, इसको हटा कर आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, मुबारक खिलजी, ठीक। कुतुबुद्दीन सब में लगाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब इसका समय 1316 से रहेगा और लास्ट में 1320 में इसका भी अंत हो जाता है, क्लियर। इसमें सिर्फ 3 ही शासक थे, ये आसान है काफ़ी। 1290 में 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, और कुतुबुद्दीन ऐबक
1316 से 1320, यानी कुल 30 वर्षों तक ये वंश चलता है, खिलजी वंश। ठीक, अब तीसरा जो आएगा, तीसरा है तुगलक वंश। कौन सा है? तुगलक वंश। अब हम तुगलक वंश में देख लेंगे, इसमें 6 शासक आते हैं। तो पहला शासक था, तो जो इसका तुगलक वंश का संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, ये कब से कब रहेगा? 1320 से कब तक रहेगा? ये 1325 तक रहेगा। ठीक, 5 साल। जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अब ये 1325 से रहेगा, 1325 से 1300 कहाँ तक रहेगा? ये 51 तक रहेगा। ठीक, 1325 से 1351 तक रहेगा। क्लियर? इसके बाद में तीसरा, ये दूसरा, यहाँ तीसरा हम लिख दे रहे हैं। तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक आएगा। उसके बाद में आएगा अबू बकर आएगा। अब ये 1351 से बैठेगा 1389 तक चलेगा। कब तक रहेगा? 1389 ईस्वी तक ये चलेगा। फिर चौथे नंबर पर आएगा अबू बकर, एक शासक आएगा, अबू बकर। ठीक, और ये 1389 से 1390 तक रहेगा। लिख दें 1389 से 1390 तक चलेगा। ठीक, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, बस 1 साल के लिए रहता है। ठीक, उसके बाद में पांचवा आएगा हुमायूं खां आएगा, हुमायूं खां। ठीक, ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। उसके बाद में आता है, छठवां नंबर है, ये है महमूद खां। ठीक, ये 1394 से, ये उसी के बीच में रहता है, 90 और 94 के बीच में। ठीक, तो 1394 से 1413 तक रहता है, या 1414 तक। इसमें डेट जो है, डेट कहीं कुछ लिखा रहता है, 1-2 साल 3 साल का अंतर कहीं किसी बुक में रहता है। ठीक, तो डेट पे न जाइएगा। वैसे कोशिश किया है कि जो एक्चुअल डेट है, जो अधिक जिनको मान्यता मिली, वही डेट हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो इसमें आप ये ना कहिएगा कि गलत आपने लिख दिया है। हाँ, हो सकता है बोलने में या कभी लिखने में फ्लो में गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक, तो वो अलग बात है, वो अपने से आप लोग सुधार लीजिएगा। वैसे कोशिश रहती है कि कम से कम गलतियाँ हों। ठीक, अब हम देखेंगे चौथा नंबर जो है वो है सैयद वंश है। ठीक, कौन सा वंश है? सैयद वंश में इसमें सिर्फ 4 शासक इसमें भी आते हैं। ठीक, इसमें पहला जो रहता है, जो तैमूर रहता है, तैमूर आक्रमण करके अपना एक गुलाम यहाँ पर बिठा जाता है, खिज्र खां को। किसको? खिज्र खां को। इन सब को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ये 1414 से लेकर के 1421 तक रहता है, 1421 ईस्वी तक। ठीक, और खिज्र खां के बाद में दूसरा शासक आता है मुबारक शाह। ठीक, मुबारक शाह जो है ये 1421 से कहाँ तक रहेगा? 1434 तक रहेगा। ठीक, ये याद, अगर आप धीरे धीरे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये निश्चित तौर पर ये सारे डेट आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो डेट है ये हम कई बार इसको जब वीडियो जैसे जैसे बनाते चलेंगे आगे, तो इनकी चर्चा हमेशा होती रहेगी और धीरे धीरे ये लोग याद हो जाएंगे। इनका कार्यक्रम बिल्कुल सीरियल से। ठीक, और जो तीसरा है वो आएगा मोहम्मद शाह। कौन आएगा? मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह 1434 से कब तक रहेगा? 1445 तक रहेगा। ठीक, उसके बाद में अलाउद्दीन आदिल शाह आएगा। कौन आएगा? आदिल शाह, अलाउद्दीन आदिल शाह। ठीक, अब आदिल शाह 1445 से कब तक रहेगा? 1451 तक रहेगा। क्लियर? अब हम देखते हैं लोधी वंश, ये हमारा लास्ट वंश है। ठीक, दिल्ली सल्तनत में तो लोधी वंश में पहला जो शासक होता है वो होता है बहलोल लोधी। लोधी वंश 1451 से चलता है, 1426 तक जाता है। ठीक, तो इसमें पहला शासक है बहलोल लोधी। ठीक, अब ये 1451 से चलेगा
और कब तक जाएगा, 1489 तक चलेगा। ठीक, बहलोल लोदी। उसके बाद दूसरा शासक आएगा सिकंदर लोदी आएगा। कौन सा आएगा, सिकंदर लोदी। ठीक, इनके बारे में हम डिटेल से नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और कुछ काम भी नहीं बन पाएगा। जब आखिर उनको अगले वीडियो में चर्चा करनी है तो सिर्फ इनके कालक्रम को ही हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक, ये जो सिकंदर लोदी है ये 1489 में आएगा और 1517 तक रहेगा। ठीक, इसके बाद में एक तीसरा आएगा अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। ठीक, कौन आएगा, इब्राहिम लोदी। और ये रहेगा 1517 से 1526 और इसकी पानीपत के युद्ध में 1526 में हरियाणा में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको मार दिया जाता है, किसके द्वारा, बाबर द्वारा। ठीक, और यहीं पर लोदी वंश भी खत्म हो जाता है और ये दिल्ली सल्तनत की कहानी हो जाती है यहीं पे ख़त्म। ठीक, और एक नया वंश चलता है मुग़ल काल। ठीक, मुग़ल काल में भी ऐसे ही हमको पढ़ना है। पहले उसके पूरे ढांचे को हम तैयार करके इसी तरह से सबको बता देंगे। ये आप लोग नोट करके रखिएगा और इसको बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक, तो एक बार इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक, ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत चला था 1206 से और 1526 तक चला था। लगभग 320 वर्षों तक चला दिल्ली सल्तनत। इसमें कुल 5 वंश चले। ठीक, शासक नहीं कहना कि 5 शासक चले, शासक तो एक एक वंश में 5 से अधिक हैं। ठीक, इसमें कुछ 5 वंश आए थे और पहला वंश कौन है, गुलाम वंश। दूसरा है खिलजी, तुगलक वंश और ये सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश चले थे। ठीक, अब गुलाम वंश है, गुलाम वंश में इतने शासक आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के गयासुद्दीन बलबन तक चले। ये 1206 से स्टार्ट हुआ और 1287 में इसका अंत हो गया गुलाम वंश का। फिर शुरू हुआ खिलजी वंश। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1320 में। क्लियर। अब आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक होता है। तुगलक वंश का 1320 से चलेगा और ये जाएगा 1413 तक चलेगा। और फिर क्या होगा, सैयद वंश आ जाएगा 1414 में। ठीक, ये है सैयद वंश। ये 1414 से स्टार्ट होकर के 1451 तक चलता है। इसमें 4 शासक आते हैं। लास्ट शासक कौन रहता है, आदिल शाह 1445 से 1451 तक। क्लियर। फिर ये आएगा लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से, ठीक, 1451 से 1526 तक रहेगा। और इसका लास्ट वाला जो है शासक है इब्राहिम लोदी। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।